हे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक बीमारी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। हम ये समझने से बिल्कुल दो चार नहीं हो पाते हैं कि डिप्रेशन असल में है क्या, और जिसकी वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उसका रिजल्ट हमें क्या निकलता है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं। सुसाइडल थॉट्स जब उनके अंदर आती हैं तो कोई सामने वाला नहीं होता कि वो इस चीज़ को समझ सके कि यार ये बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है। लेकिन DSM-5 में इसको बाकायदा इसके बारे में रिसर्च की गई है और इसको डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में शुमार किया गया है। और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस की गई हैं कि यार ये क्यों है ये सब? हम क्यों इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं? तो आज के एपिसोड में, आज की इस लेक्चर में मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊँगी। डिप्रेशन की अगर हम डेफिनेशन के बारे में देखें तो ये एक पर्सिस्टेंट थिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि 2-3 दिन की सैडनेस है तो उसको हम ये कह दें कि भई यार ये डिप्रेशन है, ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन बेसिकली अगर आप देखें तो ये होता है एक 2 हफ्तों से या 3 हफ्तों से या 1 माह से जब आपको पर्सिस्टेंटली ये चीज़ आ रही हो तो फिर हम उसको कहते हैं आप सैडनेस फील करें, होपलेसनेस फील करें और फिर इरिटेबिलिटी शो करें, तो ये होती है एक्चुअली में डिप्रेशन। अब अगर हम इसके 7 साइंस के बारे में बात करें तो वो 7 साइंस कौन से होते हैं, तो इनमें से सबसे पहला आता है ना, वो ये होता है कि अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करना। वो हॉबीज जिनके अंदर आपका बहुत इंटरेस्ट होता था, उस हॉबी को बिल्कुल अपने निग्लेक्ट कर लिया, और अपने फ्रेंड्स जो आपके आसपास के दोस्त हैं उन सबको आपने क्या कर लिया है, निग्लेक्ट कर लिया है। तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास डिप्रेशन के फर्स्ट सिम्टम। जो सेकंड सिम्टम है वो हमारे पास आ जाता है चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स। अब चेंजेस कौन कौन सी होती हैं स्लीप पैटर्न में? नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर तो उस नींद में डिस्टर्बेंस आने लग जाए, या तो हम बहुत ज्यादा सोने लग जाए, या फिर क्या हो कि हमारी नींद ही उड़ जाए, और फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि नींद बिल्कुल भी नहीं आती, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं हाइपर इंसोम्निया और इंसोम्निया। एटलीस्ट हमने इस बारे में रिसर्च की है और इस रिसर्च में बात पता चला है कि इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया होता क्या है। अगर तो हम उसके बारे में बात करें तो इंसोम्निया वो होता है कि आपका सारी सारी रात आप जाग रहे हो, ये चीज होती है। अब ये 75% जो डिप्रेशन के लोग होते हैं ना उनको इंसोम्निया होता है, और जो हाइपर इंसोम्निया होता है ना वो बहुत ज्यादा, उसमें तो आपको 1 घंटे की नींद भी नहीं आती, मुश्किल से नींद आती है आप बस बिला वजह उदास होते हो, आप ये समझते हो कि मेरा कोई नहीं है, होपलेसनेस की फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं चेंज इन एपेटाइट। चेंज इन एपेटाइट के बारे में अगर हम बात करें तो एपेटाइट, भूख का लगना, प्यास का लगना, ये एक नेचुरली चीज है। 6 घंटे के बाद या 4 घंटों के बाद, या अगर कुछ लोग 2 घंटे के बाद भूख महसूस करते हैं तो ये नेचुरली थिंग है। लेकिन जब आपको ये महसूस हो कि यार भूख लग ही नहीं रही है, तो इसके अकॉर्डिंग सीमंस एट अल ने हमें ये कहा था, 2016 में इसने रिसर्च की थी और उसने रिसर्च से प्रूफ किया था कि जो डिप्रेशन के लोग होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं। उन्हें खाने पीने में, उनकी भूख प्यास मिट जाती है, उनको खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि मुझे भूख नहीं लगी। फिर उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है लो सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम होता है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है अपनी करिकुलर एक्टिविटीज को अचीव करने के बारे में। लेकिन जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हो तो आप इस चीज में ये देखोगे कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको लगेंगे ही नहीं कि यार मैंने कुछ अचीव किया। आप समझोगे ये क्या चीज है, आपको अपने अचीवमेंट्स जो है वो लो दिखने लगेंगी, आप अपने आप को एकदम बेकार महसूस करने लगोगे आईने में। आप खुद के बारे में सोचोगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। आप होपलेसनेस का शिकार हो जाओगे, आप उदास बैठे रहोगे और आप इस तरह से समझोगे कि भाई बस बहुत हो गया। फिर है 5 डिक्रीज इन हाइजीन। अब जब हमारी जो एक्टिविटी है ना वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, हम सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, जब हमारा एनर्जी लेवल लो होता है ना, फिर अगर तो हमें अपने खुद का शावर लेना है उसमें भी हमें प्रॉब्लम दिखेगी, हमें टूथब्रश करने में प्रॉब्लम दिखेगी, हमें साबुन से हाथ धोने में, या हम बहुत ज्यादा अपना एनर्जी लेवल लो महसूस करेंगे। और ये जो लो एनर्जी लेवल है ना, ये हमें लेके जाता है डिप्रेशन की तरफ। ये और कुछ भी नहीं है, ये डिप्रेशन है। अगर आप इस चीज को पूरे 2-3 हफ्तों से या 2 महीनों से इस चीज को आप देख रहे हो तो आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लें। 6 पॉइंट हमारा है इरिटेबिलिटी। आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आपको लोगों की मौजूदगी अच्छी नहीं लगेगी, आपके दिल में जलन होगी कि यार इनको हमें कुछ कर दो। अगर वो बात कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं, आपसे किसी की खुशी नहीं बर्दाश्त होगी, आप देखोगे कि यार ये क्यों खुश है, इनकी जिंदगी में क्यों सुकून है। आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। अगर कोयल है, कोयल कितना अच्छा बोलती है, उसकी आवाज भी आपके कानों में चुभने लगेगी। बेशरत
एट ऑल 2013 में उन्होंने कहा कि आपको एक एंगर वाली फीलिंग आएगी, आपका जो चेहरा है वो बेशक आप अंदर से पुरसुकून जिस तरह से भी हो, लेकिन आपको एक एंगर की फीलिंग हर वक्त रहेगी। इस चीज़ को डिप्रेशन का नाम दिया गया है कि अगर तो आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। 7th हमारे पास आता है फ्लैट इमोशंस। आपके इमोशंस बिल्कुल फ्लैट होते हैं, आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपके मूड स्विंग्स ये सब कुछ आपके कोई डल सिचुएशन में होते हो, आप सिर्फ और सिर्फ सैड 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 होते हो, फ्लैट मूड होते हैं आपके। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि यार इसको क्या हुआ है, क्या है इसके साथ प्रॉब्लम, क्या इससे क्या होता है, आप दूर हो जाते हो। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हम किस तरह डिप्रेशन को डील कर सकते हैं। डिप्रेशन आता है बट इसकी डीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर तो हम ऐसे ही बैठे रहे कि यार ठीक है हम बैठे हुए, तो इससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको प्लान एंड प्रायोरिटाइज आपको चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने प्लान करना है कि भाई मैं करना क्या चाहता हूँ। आपने अपने गोल सेट करने हैं रियलिस्टिक, जिनको आप अचीव करना चाहते हो, और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखो। स्लीप वेल, आप मेडिटेशन ले रहे हो, आप प्रोफेशनल हेल्प जब लोगे वो आपको बताएगा कि यार मैंने 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, तो आप लो। सोने से पहले 30 मिनट से पहले टीवी बंद कर दो, मोबाइल फोन बंद कर दो। फिर उसके बाद ईट हेल्दी फूड, अच्छा फूड खाओ, अच्छी खुराक खाओ। अच्छी खुराक चेहरे पे आती है, और जो बुरी हम खाते हैं, हम जैसे फास्ट फूड हो गया, तो वो भी चेहरे पे ही आता है, उसके भी इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। तो हमें अच्छी खुराक खानी चाहिए। फिर अगर देखा जाए कि अगर आप फिर भी लो मूड कर रहे हो, तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन लो जो रिफ्रेशिंग हो, जो इंटरटेनमेंट वाले हो, जज्बे वाले हो। ये ना भी सही, लेकिन बहुत सी सूरत होती है, जैसे सूरत दुहा है, वो बहुत खूबसूरत सूरत है, आप उसको पढ़ो, आप उसकी तिलावत सुनो। और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लो, कोई क्लब ज्वाइन कर लो, या कोई ऐसे ग्रुप या जिम में ऐड हो जाओ जहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरह के लोग प्लेयर्स जो है वो खेले, उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करो, ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट शो करो। अगर तो आप अल्कोहलिक लेते हो या सिगरेट पीते हो, तो इस चीज़ का भी कट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए। और जो हमारा सबसे मेन एम है डिप्रेशन के पेशेंट्स का, वो ये है कि यार हमने इससे दूर होना है, डिप्रेशन को ओवरकम करना है। अपने मोबाइल्स जो है वो स्विच ऑफ करें, रात को सोने से पहले 10 मिनट से पहले स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कि आप वॉक करो या चलो फिरो, 20 मिनट्स की वॉक करनी चाहिए, और फिर आपको जाके सोना चाहिए। फिर एंगेज विद अदर्स, दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इनके साथ एक कनेक्शन जाहिर करो। ये अल्लाह ताला ने जब रिश्ते बनाए हैं, तो इनके साथ कनेक्शन जाहिर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर माइंड की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी करनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज होगी कि सुबह सुबह उठ के अगर जॉगिंग करें आप, या आप इधर उधर चलें फिरें नाचे टापे, तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद सीक एडवाइस एंड सपोर्ट। अगर तो कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो सपोर्ट दे रहा है, तो उसको शुक्र अदा करें इस चीज़ का कि यार है इस चीज़ का। अगर आपको आजकल तो सपोर्ट के बहुत ज़्यादा जरिए हैं, मोबाइल फ़ोन में बहुत सी ऐप्स हैं, तो उससे भी आप सब लोग मदद ले सकते हैं। तो कीप योर बॉडी एंड माइंड हेल्दी टू एंजॉय अ फुली लाइफ। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने डिप्रेशन के बारे में बहुत सा जिक्र किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, और आप इसको लाइक एंड शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।